नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधे तौर पर टक्कर जो है वो होगी और वही जो है वो साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है सीधे तौर पर टक्कर थी। वहीं पर कांग्रेस जो है इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करते-करते खुद जो है कहा जा सकता है फिसल के काफ़ी दूर जो है वो चली गई थी क्योंकि शुरुआती दौर में जो है वो कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार नहीं किया। कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने जिस जगह से जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए थे वहाँ पर जाकर जो है चुनाव प्रचार करना ज़रूरी नहीं समझा। आखिर इन सारी चीज़ों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी जब इतनी ज़बरदस्त पार्टी उनके सामने मुकाबले के लिए खड़ी थी, आम आदमी पार्टी से उनका मुकाबला था, तो आखिर क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, जिसके कारण कांग्रेस ने जो है अपना चुनाव प्रचार खुद इतना धीमा कर दिया है? कुछ लोगों का कहना है, कुछ राजनैतिक जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर जो है नुकसान पहुँचाने की दिशा में जो है वो कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस के जो है वो जिस तरह से उनको वोट प्रतिशत मिला है, उसके कारण जो है बहुत सारी सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीत सकती थी, जीतते-जीतते रह गई। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के गणित को जो है बिगाड़ने का काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया। और वो भी क्यों ना जब कांग्रेस ने इंडियन अलायंस का जो है वो बनाया था जिसमें राहुल गांधी जो है वो इंडियन अलायंस की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ऐसे में जब इंडियन अलायंस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देने का खुलेआम ऐलान कर रहा था, तो कहीं न कहीं इससे राहुल गांधी की स्थिति जो है वो खराब होती हुई सीधे तौर पर दिखाई दी। और इसी के साथ अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीत जाते, तो कहीं न कहीं इंडियन अलायंस में कांग्रेस की स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती थी। तो इन सारी चीज़ों को कांग्रेस की रणनीति कहा जा सकता है जिसके तहत जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का जो है चुनाव प्रचार नहीं किया और दिल्ली के चुनाव प्रचार से राहुल गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी ने भी जो है अपने आप को दूर रखा और काफ़ी एंड में आके जो है उन्होंने 1-2 सभाएँ की जो कि फॉर्मेलिटी के लिए कहा जा सकता है थी। उनके प्रतिनिधि जो खड़े हुए थे उनको जो है उन्होंने उनके समर्थन में जो है सभाएँ नहीं की। जहाँ पर प्रवेश वर्मा के लिए अमित शाह ने खुले तौर पर कह रखा था कि आप जब मीटिंग करोगे मैं आपकी सभाओं में जो है शामिल होऊँगा और उसी तरह का उन्होंने साथ भी दिया और प्रचार में जो है काफ़ी धूम-धाम से जो है प्रचार किया, जिसका परिणाम निकला कि प्रवेश वर्मा ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। तो इन सारी चीज़ों के चलते कांग्रेस की क्या रणनीति है और कांग्रेस लगातार जो है दिल्ली में पिछड़ती जा रही है। कई बार से जो आपने देखा है कि कांग्रेस अपना खाता खोलने में भी जो है वो सफल नहीं हो पाई है। तो इन सारी चीज़ों के चलते कांग्रेस अगर इसी तरह से जो है वो लगातार हार का सामना करती रही तो कांग्रेस के लिए जो है एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अलावा और भी कई राज्यों में कांग्रेस के पास में जो है एक भी विधायक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के चलते क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक कमज़ोर पार्टी जो है वो बनती जा रही है। लगातार जिस तरह से जो है उस पार्टी को कहा जा सकता है कि बड़े लीडर्स भी हैं, उन बड़े लीडर्स के होते हुए उनके मार्गदर्शन में भी अगर पार्टी कमज़ोर हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे या तो घरेलू कलह हो सकता है या पार्टी के अंदरूनी जो कुछ मामले हो सकते हैं जिनके चलते पार्टी की ये स्थिति होती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत पूरी तरह से बिगड़ी हुई दिखाई दी। जहां पार्टी को एक भी सीट जो है वो नहीं मिली। ये स्थिति सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में कई बड़े राज्यों में जो है कांग्रेस के पास में एक भी विधायक जो है वो नहीं है। कांग्रेस ने इन राज्यों में पहले अच्छी खासी जो है पहचान बनाई थी, लेकिन अब वहाँ उनकी राजनीतिक ताकत पूरी तरह से जो कहा जा सकता है, खत्म हो चुकी है। दिल्ली में 0 सीट मिलने के बाद में ये सवाल जो है उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस की दिशा जो है वो क्या होगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर जो है पहले ही अंदाजा जो है वो लगाया गया था और जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसमें 0 से लेकर 1 सीट मिलने की जो संभावना जताई जा रही थी वो मुकाबलों में जो है वही रिजल्ट में भी जो है यही सारी चीजें घोषित हुई। तो दिल्ली में कांग्रेस का पलड़ा कहा जा सकता है पूरी तरह से जो है वो खाली हो चुका है, पूरी तरह से वो दिल्ली में हार चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को लेकर पहले भी जो है अंदाजा लगाया गया था कि पार्टी इस बार कोई कमाल जो है वो नहीं कर पाएगी। 70 सीटों वाली दिल्ली में आपने देखा 67 सीटों पर
68 सीटों पर जो है वो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी उम्मीदवारों की। तो इन सारी चीज़ों के चलते जब दिल्ली में एक भी सीट जो है कांग्रेस को नहीं मिल पाई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है कांटे की टक्कर थी। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो गई और पहली बार जब दिल्ली में कांग्रेस को जो है कहा जा सकता है कि 0 सीट जो है वो मिली है। इन सारी चीज़ों के चलते देश में कई बड़े अन्य राज्यों में भी जो है कांग्रेस का हाल वही है। दिल्ली का हाल तो सबको पता है लेकिन वह अकेला जो है वो राज्य नहीं है, जहाँ कांग्रेस का खाता जो है वो नहीं खुला। देश में कम से कम 4 कहा जा सकता है ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ कांग्रेस के पास में जो है एक भी विधायक जो है वो नहीं बचा है। इसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नागालैंड जो है वो शामिल है। इन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता जो है कभी मजबूत थी लेकिन आज स्थिति जो है वो काफ़ी पलट चुकी है, काफ़ी दयनीय जो है वो हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का जो है पूरी तरह से सफाया हो चुका है। आंध्र प्रदेश में 2024 विधानसभा चुनाव में जो है वो आपने देखा कांग्रेस ने अपने पूरे जो है वो कहा जा सकता है पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी शक्ति और समर्थन लगा दिया था, लेकिन फिर भी जो है कोई अच्छा रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन इस चुनाव में पार्टी को जो है एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा पार्टी के अधिकतर उम्मीदवार जो है वो तीसरे नंबर पर रहे या फिर उनकी जो है जमानत जब्त हो गई थी। आंध्र प्रदेश में एनडीए संगठन कहा जा सकता है एनडीए गठबंधन के पास में 164 जो है वो विधायक हैं, जबकि विपक्षी पार्टी वाईएसआर के पास में जो है 11 विधायक हैं। 2014 तक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वो जो है पूरी तरह से वहां पर भी जो है आपने देखा सरकार जो है उनकी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कांग्रेस का 0 प्रदर्शन वहां पर भी रहा है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और 2021 में यहाँ पर हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस में जो है कहा जा सकता है कि लेफ्ट फ्रंट के साथ में जो है मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसको जो है एक भी सीट वहां पर नहीं मिली थी। ये बंगाल में कांग्रेस का पहला 0 प्रदर्शन था। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के पास 224 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास में 67 सीटें हैं। 2022 में मुर्शिदाबाद के सागर दिघी सीट पर जो है वो कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन विधायक जो है वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद अब तक जो है वहां पर कई जो है वो चुनाव हो चुके हैं, उपचुनावों में भी जो है कांग्रेस का खाता यहाँ पर नहीं खुल पाया। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं विचार का जो है वो विषय है। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में भी कांग्रेस का खाता जो है वो नहीं खुला था। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटें हैं और कांग्रेस एक समय यहाँ पर जो है वो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। सिक्किम में सभी सीटों पर जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम का जो है वो कब्जा है और ये पार्टी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है। इसके साथ ही नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी जो है यहाँ पर भी कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। नागालैंड में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस को यहाँ भी जो है एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। नागालैंड में जो है एनडीपीपी के पास में 25 सीटें हैं और बीजेपी के पास में 12 सीटें हैं और अन्य दलों के पास जो है कुछ भी के पास में भी जो है कुछ सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का खाता जो है यहाँ पर भी नहीं खुल पाया था। तो ये भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कांग्रेस की दयनीय स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। पूर्वोत्तर के 3 राज्य की अगर बात करें तो कांग्रेस का वहां पर भी जो है एक भी विधायक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम के मामलों में भी जो है कांग्रेस का हाल जो है वही बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास में केवल 1 विधायक है। मेघालय और मिजोरम में भी जो है कांग्रेस के पास में सिर्फ एक-एक जो है विधायक है। मणिपुर और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ भी जो है कांग्रेस की स्थिति में कोई खास जो है सुधार नहीं हुआ है। मणिपुर और पुडुचेरी में जो है कांग्रेस के पास में 2-2 विधायक हैं और इन सारी चीजों के चलते कांग्रेस की हालत जो है यहाँ पर भी काफी खराब है, जबकि मणिपुर में भी कांग्रेस का जो है दबदबा रहा है। लेकिन अब इन दोनों राज्यों में जो है कांग्रेस को अपनी खोई हुई ताकत वापस करने के लिए कहा जा सकता है संघर्ष करना पड़ रहा है। तो
तो इन सारी चीज़ों के चलते कांग्रेस के सामने जो है कहा जा सकता है बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है और ऐसे में अगर कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है नहीं बदली तो कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर जो है संकट के बादल लहर कहा जा सकता है मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए जो है एक मुश्किल समय है जहाँ उसे अपनी खोई हुई पहचान और सत्ता को फिर से वापस लाने के लिए जो है कड़ी मेहनत करनी होगी। पार्टी के सामने ये सवाल जो खड़ा है कि वो अपने आप को कैसे एक नए रूप में जो है जनता के सामने पेश करे और क्या वो जो है अपनी पुरानी रणनीतियों पे जो है काम करेगी या फिर कुछ नया और मजबूत कदम जो है उठाएगी, ये देखने वाली जो है बात होगी। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का ज़रूरत से ज़्यादा पार्टी में दखल-अंदाज़ी देना, बड़े लीडर्स को जो है वो सम्मान ना देना, बड़े लीडर्स के साथ में जो है उनकी रणनीति ना बनाना, सिर्फ़ अपने फैसले लेना, कहीं न कहीं ये जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या का कारण है। जबकि कांग्रेस के पास में इतने अच्छे-अच्छे लीडर्स रहे हैं, हमेशा से कांग्रेस के पास में जो है आप कह सकते हैं इतने लंबे समय में कांग्रेस जो है वो उसने राजनीतिक विरासत को सँभाला है और उसके पास में जो है कहीं न कहीं बहुत अच्छे-अच्छे जो है वो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, जिनको जो है वो पार्टी के द्वारा रिस्पेक्ट दी जानी ज़रूरी है और कहीं न कहीं राहुल गांधी को अपनी चीज़ों को लोक लेके जो है फिर से एक बार सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं वो अगर लगातार फेल हो रहे हैं, तो उन्हें जो है अपना एक ब्रेक लेना चाहिए और पार्टी में बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो जिस हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं, उन्हें जो है कहीं न कहीं छूट दी जानी ज़रूरी है। वरना अगर इसी तरह के जो है वो अगर परिणाम घोषित होते रहे, तो एक दिन पार्टी को खत्म होते देर नहीं लगेगी। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस की रणनीति के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? प्रियंका गांधी कैसे जो है पार्टी को आगे लेकर जा सकती हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।